हाय हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं हूं एम अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि नया एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का 8.1 क्लास 10th का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए और यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं। तो अपने को सबसे पहली बात ये याद दिला दूं मेरे रसगुल्लो कि आप अगर त्रिकोणमिति में मान सारणी अगर आपने याद नहीं किया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप वीडियो को छोड़ो और जाकर मान सारणी याद करो, फिर आना वीडियो पर। मजा ना आया ना बनाने में तो फिर कहना, जबरदस्त तरीके से समझ पाओगे आप। ठीक है ना, तो चलते हैं अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके चलते हैं। साइन 60 डिग्री का मेरे रसगुल्लो मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। और साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। जब दो संख्याओं के बीच में, दो चीजों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, तो क्या होता है? वहां पर गुना होता है दोनों के बीच। तो यहां पर देखिए देंगे गुना का चिन्ह और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2, क्योंकि जो साइन 60 होता है वो cos 30 होता है और जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है। 60। ओके ओके चलते हैं। अब बीच में प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। साइन 30 होता है 1/2 गुना cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। अब यहां पर देखें जैसे ही रूट वाली संख्या से गुना करेगी, अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो, सेम संख्या हो, तो रूट हट जाता है, वो संख्याएं उतर जाती है। अगर ओरिजिनल में बात करें कि √3 को अगर गुना करेंगे √3 से तो ये होगा √3 का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट हर जगह बचेगा क्या? 3 बचेंगे। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जैसे √3 से √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 3/2 दूनी 4 प्लस 1 से 1 को गुना करेंगे 1 2 दूनी 4। अब यहां पर देखो नीचे हरों की संख्या सेम है, दोनों भिन्न के हर की संख्या सेम है, दोनों 4 है तो वैसे उतार देंगे। और जब दोनों नीचे में सेम है हर तो ऊपर वाला वैसे के वैसे ही उतरेगा। तो कितने होंगे? 3 1 4। अब 22 में 4, ये दोनों कट के कितनी मर्तबे कटेंगे? 1 मर्तबा। कितना फाइनल आंसर आता है? 1। कितना आता है? 1 आता है। क्लियर हो गई बात? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ सर बिल्कुल समझ पाए। तो सब्सक्राइब कर दो यार। जब आप कर दियोगे यार, मेरे को यकीन है, विश्वास है यार, आप कर दियोगे सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पहला का दूसरा क्या कहता है। ओके तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा पहला का दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना, tan स्क्वायर 45 डिग्री के साथ 2 क्या कर रहा है बाबू? गुना कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री के साथ गुना कर रहा है तो लिखेंगे 2 गुनी और tan 45 स्क्वायर को अभी झांप लो आप। अगर स्क्वायर को अपन छुपा लेते हैं तो क्या लिखा है? tan 45 लिखा है। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, और जैसे ही tan पर स्क्वायर है ना तो इसका भी करेंगे होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है स्क्वायर को छुपाने पर? तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। और cos पर क्या है बाबू? स्क्वायर, तो इसका भी करेंगे होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर स्क्वायर को छुपा ले तो क्या लिखा है? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या होती है? √3/2। और जैसे कि जानते हैं मेरा रसगुल्लो, साइन पर स्क्वायर है तो अपन भी इस पर क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए 2 का 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का वर्ग क्या होता है? 1 प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा क्या बचेगा? 3। 2 का फिर ये 2 पर तो रूट नहीं है ना, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो क्या होगा? 3। अब 2 का वर्ग कितना होगा? 4। अब यहां पर अगर देखें आप तो ये दोनों सेम है, सेम भिन्न है, जो कि एक प्लस में एक माइनस में, दोनों खल्ली बल्ली खल्लास। ओके अब यहां पर जो बचता है वो बचता है 2 गुना 1 और 2 इकाई 2। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके कितना इजी है यार।
ठीक है ना। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आप क्या करो, मान बैठाते चलो बस। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बट्टे sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। क्या होता है 2। अगर हम इसके नीचे एक डाल दें तो नीचे वाला भिन्न जोड़ की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सर दिख रहा है। अब क्या करते हैं, 1/√2 वैसे के वैसे ही लिखेंगे क्योंकि सिंगल भिन्न है, बाय इसका करेंगे भिन्न जोड़। ऊपर वाले को आप झांप दो, नीचे वाले का भिन्न जोड़ करो तो √3 और 1 का एलसीएम √3 आता है। √3 से जब √3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से 2 में गुना करेंगे कितना आएगा 2, प्लस का प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 होगा। क्या होगा 2√3 होगा। ठीक है। अब देखिए जब दो भिन्न भाग के अंदर हो तो पहला भिन्न वैसे के वैसे ही रहता है जैसे कि 1/√2, और दूसरा भिन्न पलट कर गुना में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अब क्या इसको लिखेंगे 2 + 2√3/√3 को √3/2 + 2√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, बट √2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। अब प्लस 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 √2 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो रूट वाला रूट के साथ गुना करता है और क्या लिखाएगा 2√6। अब देखिए नीचे दोनों चीजें जो है ना, दोनों पद किस में रूट के अंदर है, तो अपन क्या करेंगे जब हर जो रूट के अंदर हो तो उसका प्रमेयकरण आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, प्रमेयकरण कर दिया जाता है। तो लिखेंगे प्रमेयकरण करेंगे 2√2 - 2√6। चीजें सेम रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2√2 - 2√6 इससे प्रमेयकरण करेंगे और यहां पर लिखेंगे, चूंकि परिमेयकरण करने पर क्लियर हो गई बात। अब देखो √3 को जब 2√2 से गुना करेंगे ना तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा आप कि रूट वाला रूट के साथ गुना करता है। ठीक है। प्लस माइनस माइनस, √3 को जब 2√6 से गुना करेंगे 2√18 हो जाएगा, बाय ये देखिए a + b × a - b, और a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो a की जगह पर सेम है ना, तो अपन 2√2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2√6 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर देखो 2√6 - 2 × √18 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो आता है, वर्गमूल निकालोगे तो कितना आता है 18 का। देखो एलसीएम, झट से एलसीएम ले लेना आप और लिखना 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 का जोड़ा बन गया जो कि रूट से बाहर रहेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो रूट के अंदर रहेगा। क्लियर। बाय 2 दूनी 4, क्योंकि 2 क्या आजाद है। अब स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा और गुना में 2 लिखाएगा, माइनस 2 दूनी 4। अब स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा और गुना में क्या लिखाएगा 6। ठीक है। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन। ठीक है ना, 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिखाएगा √6 - 3√2 बाय 4 दूनी 8 माइनस 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा अपन देख लें, अगर यहां पर सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए लिखेंगे 2 × √6 - 3√2 बाय 8 में से -24 करेंगे, 8 में से 24 घटाएंगे, मतलब कम से अगर ज्यादा घटाएंगे कम में से तो माइनस के अंदर चीजें आती है, तो माइनस में ये 16 ज्यादा है कि नहीं है। अब यहां काटेंगे 2 × 8 = 16। अब देखिए हर माइनस के अंदर आ गया, इसीलिए माइनस कॉमन लेंगे यहां पर और लिखेंगे 3√2 + -√6 बाय -8। ठीक है। अब यहां पर देखिए ऊपर नीचे माइनस है, क्या है ऊपर नीचे माइनस है, जो कि कट जाएगा और फाइनल आंसर आएगा 3√2 - √6 बाय 8। क्लियर आंसर हो गया। ठीक है। यहां पर कैसे हुआ ये चीज समझना आपको। तो जैसे ही यहां से माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन लिए तो ये चीजें प्लस के अंदर आगे चली जाएगी और ये चीजें माइनस के, जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना।
तो थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, आप अच्छे से क्लास करने के लिए, मैथमेटिक्स का क्लास करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।